अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। लियो यानी बुर्ज असद। लियो आने वाले 3 दिन आप लोगों के लिए बज़ाहिर आम वक्त हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी छोटी मगर अहम तब्दीलियां सामने आएंगी जो आपके दिल को ये एहसास दिलाएंगी कि हालात वाकई बदलना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस खुशखबरी की जिसका ताल्लुक आपकी किसी दरीना ख्वाहिश, काम, पैसे, रोजगार, बिजनेस, घर या किसी अहम मामले के हवाले से हो सकता है जिसके जवाब का आप काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। लियो, आप में से कुछ अफराद को किसी शख्स की तरफ से अचानक मैसेज, फोन कॉल या खबर मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये खुशखबरी किसी रुके हुए काम के दोबारा एक्टिव होने की सूरत में आएगी। अगर आपने किसी जॉब, बिजनेस, माली मामले, डॉक्यूमेंट, सफर या किसी अहम फैसले के लिए कोशिश की है तो इन 3 दिनों में कोई पॉजिटिव इशारा आपको मिल सकता है। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है कि खुशखबरी हमेशा बहुत बड़ी शक्ल में नहीं आती, कभी एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन भी मुस्तकबिल के बड़े दरवाजे खोल देती है। इसलिए आने वाले दिनों में किसी भी मैसेज या फ़ोन कॉल को मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें। ख़ास तौर पर वो मामला लियो जिसके बारे में आप बार-बार सोचते हैं, वो अचानक से एक्टिव हो सकता है। मुमकिन है आपके दिल में एक उम्मीद दोबारा ज़िंदा हो जाए और आपको महसूस हो कि शायद वो चीज़ जिसे आप नामुमकिन समझ रहे थे, अब आहिस्ता-आहिस्ता मुमकिन होने वाली है। आपके लिए इन 3 दिनों का पहला मैसेज यही है कि मायूसी को अपने दिल पर हावी न होने दें, क्योंकि खुशखबरी बाज़ औक़ात आन उस वक़्त आती है जब इंसान इंतज़ार करके थक जाता है। बात करते हैं उस आज़माइश की जो इन 3 दिनों में लियो आप लोगों में से कुछ अफ़राद के सामने आ सकती है। याद रखें कि आज़माइश का मतलब लाज़मी तौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, बल्कि कभी आज़माइश इंसान के सब्र, खामोशी, फ़ैसले और जज़्बात को जाँचने के लिए आती है। इन 3 दिनों में किसी करीबी शख्स के रवैये से आपको दुःख पहुँच सकता है, कोई बात आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होगी या किसी ऐसे मामले में ताख़ीर हो जाएगी, जिसे आप जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर लियो आप लोगों में से वो अफ़राद जो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उनके लिए ये 3 दिन सब्र का इम्तिहान बन सकते हैं। कोई शख्स आपको इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेगा, कोई पुरानी बात दोबारा सामने आ सकती है या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी कदर नहीं की जा रही। लेकिन यहाँ असल कामयाबी ये होगी कि आप फौरन रद्द-ए-अमल देने की बजाय खामोशी इख्तियार करें। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर इल्ज़ाम का दिफ़ा करना भी ज़रूरी नहीं और हर शख्स को अपनी सफाई पेश करना भी ज़रूरी नहीं। अगर कोई माली मामला चल रहा है तो जल्दबाज़ी में फ़ैसला करने से गुरेज़ करें और अगर किसी रिश्ते में गलतफ़हमी पैदा हुई है तो गुस्से में कोई ऐसा लफ्ज़ ना बोलें जिसका बाद में अफ़सोस हो। आने वाले 3 दिन आपको ये सिखाएँगे कि ताकत सिर्फ़ बोलने में नहीं बल्कि सही वक़्त पर खामोश रहकर बड़े फ़ैसले करने में है। मुमकिन है जिस चीज़ को आप आज़माइश समझ रहे हैं वो दरअसल किसी बड़े नुकसान से बचाव का ज़रिया बने। इसलिए अगर कोई रास्ता लियो वक़्ती तौर पर बंद होता महसूस हो तो घबराएँ नहीं। बाज़ औक़ात ज़िंदगी एक दरवाज़ा इसलिए बंद करती है कि इंसान को दूसरा बेहतर दरवाज़ा दिखाया जा सके। आप लोगों के लिए इन 3 दिनों में अपनी इज़्ज़त, सुकून और वक़ार को सबसे ज़्यादा अहमियत देना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी असल फ़तह लियो किसी दूसरे को शिकस्त देना नहीं बल्कि अपने जज़्बात पर काबू रखना है। अब आते हैं उस रूहानी मैसेज की तरफ जिसका ताल्लुक दुआ की कबूलियत से है। लियो, आने वाले 3 दिनों में आपके लिए एक ऐसी कैफ़ियत बनती हुई नज़र आती है जिसमें आपके दिल में किसी ख़ास दुआ, ख़्वाहिश या हाजत का एहसास पहले से ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। मुमकिन है आप काफ़ी अरसे से अल्लाह ताला से किसी मामले के लिए दुआ कर रहे हों, कभी उम्मीद बनती है और कभी दिल में मायूसी आ जाती है। लेकिन इस वक़्त आपके लिए मैसेज यही है कि दुआ को छोड़ना नहीं। बाज़ औक़ात दुआ का जवाब फ़ौरन उस शक्ल में नहीं मिलता जिस शक्ल में हम चाहते हैं। कभी रास्ता खुलता है, कभी किसी रुकावट से निजात मिलती है, कभी दिल को सुकून मिलता है और कभी ऐसा सबब पैदा होता है जिसका आपको पहले से अंदाज़ा नहीं होता। आने वाले 3 दिनों में आपके सामने लिए कोई ऐसा इशारा, खबर, मुलाकात या मौका आ सकता है जो आपको अपनी दुआ के मामले में उम्मीद देगा। ख़ास तौर पर अगर किसी रुके हुए काम, रिज़्क, जॉब, बिज़नेस, घर के सुकून, रिश्ते या किसी ज़ाती ख़्वाहिश के लिए दुआ कर रहे हैं, तो अपने दिल को मायूसी से बचाएँ। इन 3 दिनों में सदका, खैरात और दरूद पाक की कसरत आपके लिए रूहानी तौर पर इत्मीनान का बाइस बनेगी। रात के पुरसुकून लम्हों में अपने दिल की बात अल्लाह ताला के सामने रखें। दुआ करते हुए ये यकीन करें कि अल्लाह बेहतर वक़्त और बेहतर तरीके को जानता है। मुमकिन है आप जिस चीज़ को सिर्फ़ एक इत्तफ़ाक समझ रहे हैं, वो दरअसल आपके लिए उम्मीद का एक दरवाज़ा हो।
لیکن لیو اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ نہیں کہ ہر واقعے کو غیبی نشانی مانے، بلکہ یہ ہے کہ آپ امید، دعا اور پازیٹیو کوشش کو ایک ساتھ لے کر چلیں۔ آنے والے 3 دنوں میں اگر خوشخبری ملے تو شکر ادا کریں، اگر آزمائش آئے تو صبر کریں، اور دعا کے قبولیت کے جواب میں تاخیر محسوس ہو تو یقین قائم رکھیں، کیونکہ کبھی کبھی قبولیت کا آغاز اس لمحے سے ہوتا ہے جب انسان مایوسی کے باوجود دعا کرنا نہیں چھوڑتا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔